बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ है? भारत का इसके पहले 2 अंतरिक्ष मिशन जो कि चंद्रमा उपग्रह से संबंधित हैं उनको लॉन्च किया जा चुका है और हाल ही में 14 जुलाई 2023 को भारत के द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? भारत की एक वैज्ञानिक हैं जो कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित उनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है और उनका नाम है रितु कर्दीवाल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से रितु कर्दीवाल को जाना जाता है। किस एजेंसी के द्वारा चंद्रयान 3 हाल ही में जो अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है उसको किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिए और यह चर्चा में है तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को किस समय लॉन्च किया गया है? आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लगभग सभी न्यूज़ में यह चर्चा का विषय था क्योंकि यह भारत का एक चंद्रमा में खोज से संबंधित एक मिशन है। इसके पहले भारत ने 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे और इस मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे लॉन्च किया गया है। इसरो का चंद्रयान 3 जो अंतरिक्ष मिशन है वह किस ग्रह या उपग्रह में लॉन्च होगा? यानी भारत के जो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को उपग्रह को भेजा जा रहा है यानी कृत्रिम उपग्रह, उसको किस ग्रह या उपग्रह में भेजा जाएगा? तो इसका नाम से स्पष्ट है कि यह चंद्रमा उपग्रह में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा उपग्रह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 70 दिन, ऑप्शन डी है 80 दिन। लगभग जो चंद्रयान मिशन 3 है उसको 14 जुलाई को जब लॉन्च किया गया है उसके पश्चात लगभग 50 दिनों के अंदर यह चंद्रमा उपग्रह में पहुंचेगा। भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा उपग्रह में भेजा जाएगा जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। आपको बताना है कि यह चंद्रमा जो एक प्राकृतिक उपग्रह है वह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। पृथ्वी ग्रह का चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न उपग्रह तथा ग्रह से संबंधित आते हैं। अब जब चंद्रयान 3 चंद्रमा में लॉन्च किया जा रहा है तो इसके बारे में क्वेश्चन आना अवश्य हो जाता है। आप विभिन्न एग्जाम्स में भविष्य में यह आशा करिए कि ग्रहों तथा उपग्रहों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा। पृथ्वी ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा उपग्रह वह पृथ्वी ग्रह से कितनी दूरी पर है? प्रत्येक ग्रहों के कुछ ना कुछ उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है। कई ग्रह ऐसे भी हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी ग्रह से 3,84,400 किलोमीटर पर चंद्रमा उपग्रह स्थित है। इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के किस स्थान पर उतरेगा? आपको बताना है चंद्रमा के केंद्र में उतरेगा या फिर चंद्रमा में जो पर्वत हैं वहाँ पर उतरेगा या फिर उत्तरी ध्रुव में या फिर दक्षिणी ध्रुव में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चंद्रयान 3 जो अंतरिक्ष यान है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा और भारत पहला ऐसा देश है जिसका अंतरिक्ष मिशन से कोई भी चंद्रयान या अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इस प्रश्न को आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस वाहन से चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है LVM यानी लॉन्च व्हीकल M Mark 3। यह बच्चों GSLV है यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ऑप्शन ए सही उत्तर है। LVM Mark 3 के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो चंद्रयान 3 है जिसका हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका कुल लागत है 615 करोड़ रुपए। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसकी लागत से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है,
चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा? भारत में विभिन्न राज्यों में लॉन्च पैड हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है श्री हरिकोटा का सतीश धवन लॉन्च सेंटर। और जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान है इसको श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह पर किसका उपयोग किया जाएगा? इसके पहले जो भारत के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था उसमें ऑर्बिटर का उपयोग किया गया था, और इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का उपयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर प्रोपल्सन मॉड्यूल का उपयोग किया गया है, जो इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर पहले चंद्रमा में लैंड कराएगा। उसके बाद यह इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तथा यह सूचना के लिए कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए है प्रोपल्सन मॉड्यूल। हमने पिछले ही प्रश्न में यह देखा था कि चंद्रयान 2 के बजाय चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल किया गया है, और इसमें दूसरा भाग है लैंडर तथा तीसरा है रोवर। इस तरह से ये तीनों ही चंद्रयान 3 मिशन में शामिल हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष मिशन में शामिल लैंडर का क्या नाम दिया गया है? भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है उसके में जो लैंडर होगा उसका नाम है विक्रम, और इसके पहले जो चंद्रयान 2 था उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में जो शामिल होगा रोवर। रोवर का मतलब वो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहाँ से महत्वपूर्ण चंद्रमा के संबंध में जानकारी भारत को प्रदान करेगा, तो इसको रोवर कहते हैं। और इसरो के द्वारा इसका जो नाम दिया गया है वह है प्रज्ञान। तो आप विक्रम और प्रज्ञान 2 शब्द याद रखिए, एग्जाम्स में आ सकता है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, और जो ऑर्बिटर की जगह में प्रोपल्सन मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन निम्न में से किसकी जानकारी भेजेगा? जो भारत के द्वारा इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, वहाँ के खनिज, मिट्टी तथा वहाँ पर मानव की उपस्थिति, यानी कि मनुष्य को वहाँ पर पहुँचने के लिए तथा वहाँ पर रुकने के लिए जो पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं, इसके बारे में चंद्रयान 3 भारत को विशिष्ट जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन की डायरेक्टर और लैंडिंग की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन है इसका एक मुख्य डायरेक्टर बनाया गया है, और जिसमें उनका मुख्य कार्य है कि लैंडिंग की जिम्मेदारी। जो पिछला चंद्रयान मिशन था उसमें जो हमारा लैंडर था विक्रम, उसका अंतरिक्ष यान से जुड़ाव खत्म हो गया था, इसलिए इस बार इसकी मुख्य जिम्मेदारी रितु कारिदाल नामक एक महिला को दी गई है, जो कि इसरो में वैज्ञानिक हैं और भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। LVM-3 रॉकेट में कितने प्रकार का ईंधन का उपयोग किया गया है? LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, आप इस नाम को याद रखिए, एग्जाम्स में ये अवश्य आने वाला है। और GSLV मार्क 3 है, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसमें ठोस तथा तरल दोनों ही प्रकार के ईंधन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? यानी कि यह जो चंद्रयान मिशन है यह भारत का तीसरा मिशन है। इसके पहले भारत ने 2 मिशन पहले ही लॉन्च किए हैं, और उनमें से पहला मिशन जो था वह 2008 में लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा भारत को महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रमा में पानी के अणुओं के बारे में दी गई थी, और वहां पर उपस्थिति के बारे में इसमें जानकारी मिली। भारत के पहले चंद्रयान मिशन 2008 के द्वारा चंद्रमा में किसकी खोज की गई थी? अभी पिछले ही प्रश्न में हमने डिस्कस कर लिया है कि चंद्रयान मिशन जो 2008 में पहला मिशन था भारत का चंद्रमा से संबंधित, उसके द्वारा चंद्रमा में पानी के अणुओं से संबंधित भारत को जानकारी मिली। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, पानी के अणुओं के बारे में जानकारी। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 हाल ही में आपने देखा 14 जुलाई को 2023 को लॉन्च हुआ, और वह दोपहर 2:35 में लॉन्च हुआ। उसके पहले चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, और यह चर्चा में था क्योंकि इसमें लैंडर से इसरो का संपर्क छूट गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अब बच्चों आपको बताना है कि बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्य कार्य है अंतरिक्ष से संबंधित भारत के विकास को आगे बढ़ाना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान डायरेक्टर यानी चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्तमान चेयरमैन जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हैं वह है एस सोमनाथ। तो बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।